ओम गणेशाय नमः। ओम रानी सत्ते नमः। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम आम जीवन में ऐसा कहते भी हैं एवं सुनते भी हैं, परंतु रघुकुल कैसे और कहां से शुरू हुआ, इसके बारे में हम जैसे आम इंसानों को कम ज्ञान है। श्री राम के पूर्वज कितने पराक्रमी और प्रतिभाशाली थे और उनका वंश कहां से शुरू हुआ, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इस वंशावली के बारे में मेरे पूज्य पिताजी एडवोकेट बजरंग लाल जी तुलसियान एवं धर्मपत्नी माला तुलसियान ने काफी अध्ययन करने के पश्चात मुझे प्रेरणा दी है, जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रही हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओम जय श्री राम। सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनके मानस पुत्र ऋषि मरीचि से महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप का राज्य हिमालय की गोद में बसा था। उस राज्य का नाम कश्यप मीर था, जिसे आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। उन्होंने सृष्टि रचना करने में ब्रह्मा जी की मदद करते हुए देव, राक्षस, असुर एवं अन्य प्राणी और जानवरों का सृजन किया। उन्हें प्राणी जाति का पिता भी कहा जाता है। कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्यदेव से सूर्यवंश की स्थापना हुई और उनके वंशज सूर्यवंशी कहलाए। सूर्यदेव के पुत्र सत्यव्रत एक दिन नदी में जल तर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंजलि भर जल नदी से निकाला, उसमें एक छोटी मछली आ गई। उन्होंने उसे नदी में वापस बहाना चाहा, परंतु मछली बोल पड़ी। उसने कहा कि नदी में बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, इसलिए मुझे अपने कमंडल में रख लो। सत्यव्रत ने ऐसा ही किया, लेकिन रात में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वो कमंडल में नहीं समा पा रही थी, इसलिए उन्होंने उसे मटके में रखा। मछली के बढ़ते हुए आकार को देखकर सत्यव्रत समझ गए कि यह भगवान की कोई लीला है। वे मछली को लेकर समुद्र तट पर जल प्रवाह करने पहुंचे और हाथ जोड़कर उनके विशाल स्वरूप के कारण पूछा। यह पूछने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और सत्यव्रत से कहा कि आज से ठीक 7 दिन बाद भीषण वर्षा होगी और जल प्रलय आएगा, जिसमें पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तुम एक ऐसी नाव बनाओ जिसका आकार चारों ओर से ऊंचा रहे, ताकि जल उसमें प्रवेश ना कर सके। उस नाव में तुम अपनी पत्नी, सप्तऋषि, कई प्रकार के धान और बीज एवं कुछ पशु पक्षी को लेकर समुद्र में विचरण करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और तुम अपनी नाव को वासुकी नाग से मेरे सींग पर बांध देना। ठीक 7 दिन पश्चात भीषण जल वर्षा हुई और समुद्र उमड़ने लगा। सत्यव्रत सबको नाव में बैठाकर समुद्र में उतर गए। जल के बहाव से जब नाव बेकाबू होने लगी, तभी एक विशाल आकार की मछली समुद्र से ऊपर आई और सत्यव्रत ने वही किया जो भगवान विष्णु ने उन्हें करने को कहा था। मछली नाव को खींचकर उसे हिमालय की चोटी पर छोड़ आई। कुछ दिन पश्चात जल प्रलय भी समाप्त हो गया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों से इसको मत्स्य अवतार कहा गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई वैज्ञानिकों ने भी अपनी पुस्तकों में इस जल प्रलय का पुष्टिकरण किया है। सत्यव्रत ने मानव जाति को आगे बढ़ाया और इसीलिए वो मनु कहलाए। उन्होंने ही सरयू नदी के किनारे एक अभेद्य नगरी बनाई, जिसका नाम अयोध्या पड़ा। मनु के 10 पुत्रों में से इक्ष्वाकु सतयुग के प्रथम राजा बने और उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इक्ष्वाकु का मूल नाम ऋषभ था। जंगल में एक दिन शिकार करते हुए उन्हें काफी प्यास लगी और वो तड़प उठे। तभी एक ऋषि ने उन्हें इच्छ
यानी गन्ने का रस पिलाकर जीवन दान दिया और इसी के पश्चात उनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। उन्हीं के वंश में आगे चलकर बाहु का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पराक्रम से अपने निकट के सभी राज्यों को जीत लिया। इसी बात से उनके मन में प्रचंड अभिमान आ गया। जैसा कहते हैं कि जिसे अभिमान ने घेरा उसे विवेक ने छोड़ा। राजा बाहु के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सभी शत्रुओं ने एकजुट होकर उन्हें परास्त किया। बाहु की 2 रानियों में से छोटी रानी गर्भवती थी। बड़ी रानी को इससे ईर्ष्या रहती थी। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी के भोजन में जहर मिला दिया। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के कारण उन पर उस जहर का प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ समय पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। ऋषि महाराज ने गर यानी जहर के साथ जन्म लेने वाले उस पुत्र का नाम सगर रखा। सगर से सभी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की और कुलगुरु वशिष्ठ से दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए। सगर ने अपने पिता के सभी शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य वापस हासिल किया। इसी वंश में कई और पराक्रमी राजा हुए, जैसे राजा दिलीप, भागीरथ एवं हरिश्चंद्र, जो उल्लेखनीय हैं। राजा रघु भी इसी वंश के पराक्रमी राजाओं में से एक थे। उन्होंने अपने पराक्रम से विश्व विजय किया और विश्व जीत कहलाए। गुरु आज्ञा के अनुसार विश्व विजय करने के पश्चात उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी और खुद एक ऋषि की भांति सादगीपूर्ण जीवन यापन करने लगे। इसी दौरान वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स्य राजा रघु के पास अपने गुरु को दक्षिणा देने हेतु कई स्वर्ण मुद्राओं का दान प्राप्त करने की इच्छा लेकर पहुंचे। जब राजा रघु को इस बात का ज्ञात हुआ तो इस परिस्थिति में भी उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति का वचन दिया। धन अर्जित करने के लिए उन्होंने कुबेर पर आक्रमण करने का मन बनाया। राजा रघु की मंशा जानकर कुबेर ने घबराकर तत्कालीन उनका कोषागृह में रातों रात धन की वर्षा कर दी। राजा ने कौत्स्य को सारी स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी और अपना दिया हुआ वचन निभाया। उसी के उपरांत रघुकुल नायक से रघुकुल की परंपरा चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु के पराक्रमी पुत्र राजा दशरथ की तीनों रानियों के संतान ना होने के कारण गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार पुत्र कामिष्ठी यज्ञ का आयोजन हुआ। 9 महीने पश्चात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके घर ऋषि महात्मा पधारे हैं और सरयू स्नान करने के पश्चात पंचामृत से भगवान नारायण का अभिषेक कर उनकी आरती उतार रहे हैं। राजा ने वशिष्ठ जी को अपने सपने के बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा, हे राजन, स्वयं भगवान नारायण इस घर में अवतरित हो रहे हैं। इस सपने का फल आपको 24 घंटे में ही मिलेगा। जब जन्म घड़ी निकट आई तब आकाश लोक से देव और गंधर्व पुष्प की वर्षा करने लगे। प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। राजा दशरथ को राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सभी राजकुमारों ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। इसी दौरान रावण के अनुचर मारीच और सुबाहु ऋषि मुनियों के यज्ञ और पूजा में विघ्न डाल रहे थे। इन असुरों का विनाश करने हेतु ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी और राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने की जिद की। दोनों भाइयों ने मिलकर सभी असुरों का वध किया और सभी ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात ऋषि विश्वामित्र के पास मिथिला से राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण पत्र आया। राम को योग्य वन मानकर ऋषि दोनों भाइयों को लेकर मिथिला जा पहुंचे। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो वीर भगवान शिव के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसे तोड़ेगा, सीता उसी को अपना वर स्वीकार करेगी। यही धनुष परशुराम जी ने
भगवान शिव के परम भक्त राजा जनक के पास रखवाया था। भगवान राम के विवाह के कुछ महीनों उपरांत राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, परंतु विधि का विधान तो कुछ और था, क्योंकि प्रभु राम का जन्म तो रावण का वध कर संपूर्ण मानव जाति एवं देवों की सुरक्षा करना था। इसीलिए सभी देव मिलकर मां सरस्वती के सन्मुख पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे रानी कैकेयी की दासी मंथरा की जिह्वा पर विराजमान होकर ऐसा कहलवाएं कि उनके पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। चूंकि मां सरस्वती ने कैकेयी को भी विवेकहीन कर दिया था, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने दिए गए 2 वचनों को निभाने की मांग की और उनसे ऐसा करने का हठ किया। लाचार राजा वचनबद्ध थे और उनके लाख समझाने पर भी जब रानी नहीं मानी तो उन्हें अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाने का आदेश दिया और भरत को राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अपने मुख से हमेशा अच्छा ही बोलें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कब मां सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान हो और आपके मुख से निकली हुई वाणी सत्य साबित हो। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। पिता का वचन निभाने के लिए प्रभु राम ने निसंकोच 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया एवं सीता और लक्ष्मण सहित वन की ओर प्रस्थान कर गए। अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास चले जाने से राजा दशरथ पुत्र वियोग से ग्रसित हो गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। तभी राजा को श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप याद आया। ये उस समय की बात है जब राजा दशरथ एक रात जंगल में शिकार करने गए और अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन का पशु प्राणी पानी पीने आया है। उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। उन्हें एक चीख सुनाई पड़ी। राजा घबराकर वहां पहुंचे और एक मनुष्य को अपने बाण से घायल देखकर खुद को अपराधी महसूस करने लगे। यह मनुष्य कोई और नहीं बल्कि आदर्शवादी पुत्र श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने हेतु सरयू नदी के तट पर अपने कमंडल में जल भर रहा था। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को यह समाचार दिया तो उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र के निधन पर राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप देकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा को श्राप की बात याद आते ही वे और पीड़ित हो उठे एवं कुछ दिनों उपरांत उनका निधन हो गया। इधर वन में राम भी अपने पिता के वियोग में अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उनको अपने पिता का वचन निभाना था। वनवास के ही दौरान सीता हरण और रावण का वध हुआ। लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रभु राम की वानर सेना ने पत्थरों से जो 35 किलोमीटर लंबा राम सेतु बनाया था, वह आज भी नासा की सैटेलाइट द्वारा दिखाई देता है और एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बुराई पर अच्छाई की इस जीत को हम हर्षोल्लास से विजयदशमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के उपरांत श्री राम ने अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की और उनके लौट आने का उत्सव हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम जी के पुत्र लव और कुश से उनका वंश चला। कुश राजा बने और उनके वंशज कुशवाहा कहलाए। लव के वंशज हैं गहलोत और सिसोदिया। हो सकता है कि आपके वंश में भी राम का अंश हो।